शादी कराई थी। नारद की शादी भगवान ने रुकवा दी और भगवान शिव की शादी करवा दी। तो नारद जी ने उनसे मांग रहे थे, मेरी शादी आपने क्यों नहीं होने दी? तो भगवान को हंसी लगी। भगवान ने कहा कि नारद तुम में और ना तो छोटा वाला कौन? छोटे वाले तुम। नारद जी तुम छोटे बालक हो तो शिव बड़े करना चाहिए। तो लड़का भले ही मना करे कि मुझे शादी नहीं करना, तो बड़े हैं शिव और तुम छोटे बालक। छोटा बालक अब देखना, कभी कभी बच्चे से माँ, तो कभी कभी बच्चा बड़ा हो जाता है, छोटा सा बच्चा, तो माँ कहती है बेटा तो शादी करे। बच्चा है ना, उसको पता नहीं है शादी क्या होती है। छोटा बालक हो माँ की गोदी में, तो माँ पूछे तो बच्चा कह देगा आपको जगत पता है, तो हमारे पता आपको ये जगत पता है बेचारी, तो जगत पता है। और जिसका संग तुम शादी कर रहे थे वो कौन है? वो माया है। वो माया, और मैं कौन हूँ? मैं माया पति हूँ। ने कहा कि अब नहीं मानते आप तो मेरे, अब आपकी बात हम कैसे माने? आज्ञा सिर धर भगवान अंतर ध्यान हो गए। और उसी समय में सप्तऋषि भगवान के पास में आई, भोलेनाथ के पास में। उन्हें हमें इतना प्रेम है कि नहीं, हमको चाहते हैं कि नहीं, तो परीक्षा कैसे ली जाएगी? महाराज परीक्षा में तो निंदा करनी पड़ेगी। जाओ संत सप्तऋषि आए पार्वती के पास में। पार्वती जी ऐसी बैठी हैं मानो पत्थर की मूर्ति बैठी हो। प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा कि महाराज किस कारण से आपका आगमन हुआ है? बेटी किसके लिए कर रही हो? किसकी प्राप्ति चाहती हो? क्या चाहती हो? इतनी छोटी सी अवस्था में आपने इतनी कठिन साधना क्यों? कहा कि महाराज मुझे संकोच लगता है, हम तपस्या शिव को भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हो, इसलिए तपस्या कर रही हो। किसने कहा? किसकी बात आपने मान ली? वो शंकर जी। तो वो जल गई थी, अब उसी के संग उसके लिए आप तपस्या कर रही। पार्वती जी मन ही मन में सोच रही हैं और कह रही हैं कि जो जय आज दिन तक कोई घर बसा है, दक्ष सुतन उपदेशन जाई तिन घर भवन लौट करके दक्ष के 60,000 वो भिखारी है और स्वयं भिखारी संत बना देता है, घर छुड़वा देता है, किसी के घर उजाड़ देता है। ऐसे संत की तुमने बात मान ली? और सही बात है। सभी लोग लक्ष्मी लाए मेरे मकान में, तेरे कदम जाते हैं। और ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आप लोगों के सामने संतों का दर्शन हो रहा है और भोलेनाथ की शादी में आए हैं। अब वैसे भी शादी में तो सब देवता लोग पधारे और वैसे ही वृंदावन के साक्षात देवता हमारे आ गए। तो इस शादी के लिए हम लोग भी तैयार हो जाएंगे और जहाँ तक है झांकी जल्दी बन जाए तो झांकी लेकर के आना है। अब 20 मिनट में ही शादी होगी, समय भी हो गया है। आइए चलेंगे। तेरा
शुभ मुहूर्त देकर के लग्न पत्र का हिमाचल के यहाँ भेजे भोलेनाथ के। और भोलेनाथ से देवता लोगों ने कहा कि अब भोलेनाथ के बारात जाए, पत्नियां श्रृंगार करके बहुत दिव्य श्रृंगार कर रही हैं। अब दूल्हा कौन है? भोलेनाथ दूल्हा। इन्हें तो परिवार में कोई नहीं है, जो माता पिता है नहीं। सब देवता लोग तैयार हो गए अपने अपने विमान पर बैठ करके। तो कहा कि हमारे तो परिवार के लोग नहीं हैं। जब भयंकर क्रेन सकल घंटे ने सब लोगों को बुलाया, दादा शमशान पर भूत प्रेत सब शमशान से जहाँ के तहाँ सब भूत प्रेत आए हैं और भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगे हैं। अब यहाँ शादी में भूत प्रेतों के द्वारा श्रृंगार हो रहा है। और एक बार पार्वती जी ने किया था श्रृंगार। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके जटा मुकुट हिमोर समारा। अब मुकुट होना चाहिए, दूल्हा के सिर पर मुकुट होना चाहिए। तो जो जटाएं थी उसको बांध दिया, तो वो बन गया मुकुट। तो लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं ना, उससे क्या बोलते हैं माता जानते हैं। जब दूल्हा की शादी होती है तो उसके साथ काला है ना तो गोरा हो जाएगा, इसलिए लगाते होंगे। भगवान शंकर जी के समय पर संसार के लोगों, शादी तो आप भी करते हो, शादी तो मैं भी करता हूँ, और आप भी भस्म लगाते हो। आपकी भस्म दूसरी है, आपकी भस्म सुंदरता। संसार के लिए मानव कहना चाहते हैं कि शादी करो, मना नहीं करता हूँ, शादी करो, लेकिन ध्यान रख। अब अच्छा, अब क्या श्रृंगार में लगता है? कुंडल होना चाहिए, कुंडल। अब सोने की जंजीर जो आजकल दूल्हा लोग डाल करके चलते हैं ना, सोने की जंजीर बेचारे के पास में, उसके पास कहीं रिश्तेदारी से मांग करके अपना काम चलाता है तो जंजीर पहन के जाता है शादी में, और उसको लगता है कि उसी की है। वो कहते हैं गणों ने एक बनाया है, सोना पहन करके लोग जाते हैं शादी में। बहुत सोना पहनेंगे। उदाहरण है किसी काल का प्रतीक है, ज्यादा सोना हो जाए तो वो एक काल। तो भगवान शिव जी मानव सर्प को गले में डाल करके संकेत करते हैं कि काल ही का मेरा ये आभूषण है भोलेनाथ का। देवताओं ने, अब देवताओं के पति भगती
किसी ने कहा कि किसी मुख नहीं है तो क्या हुआ है, तुम डाल दो। एक पत्थर डाल दिया और आगे बढ़े पैर मुख हैं। अब उसने कहा कि आप कितने पत्थर डालो? अरे भाई डाल दो 2 4 6 5 जितने भी डालना हो। आगे पीछे का फैसला हो कि तो चारों तरफ से ऐसे सिलवटना जैसा पड़ा हुआ है, अरे छोड़ दो। अब ऐसे पड़ोसने लगे हैं, भोले का हो गया है। और देवता लोगों ने कहा कि अब ठीक है, अब विवाह होगा। भोलेनाथ दूल्हा के भेष में मतवाले दूल्हे वीराले दूल्हे सजी रहे भोले बाबा, वीराले दूल्हे सजी रहे भोले बाबा, वीराले दूल्हे। हरि ओम तन्नो वातो मयो भवातु वे खजंतन माता पृथ्वी तत्पिता देव तद्ग्रावणः सोमसुतो मयो भवस्तु स्नासुतं दिग्न्या जवम् तमेशानं जगतस्तस्तपस्त बोलो शुभं यावानो विदितेषु जन्मय अग्निजिज्ञाहमुनिवाः सर्वं सहस्तनुभिर्वयसे महि देवहितं यदायु शतमेन्दु शरदोऽन्त्रं जरितं तनूनं पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानुमर्यादिरे अदितिः देवो अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनः अदितिः निर्ज्वपन् महादेवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सरतो नो अभयं शन्नं कुरुत शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महाधिगणपते नमः।
शान्ताकारं सर्वदेवं सुरेशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं जोड़ी का जवाब नहीं भूला बने हैं सरकार नहीं सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ चिंता नहीं करो। और माँ बेटी की विदाई में माँ रोने लगी है। बेटी सबकी सेवा करो, देख रेख करना, सब बच्चों को प्रेम से जीतना। और माँ रो रही है, हिमालय रो रहे हैं, अपराध प्रस्थान कर रही है। और बोला जब एक शंभ कैलाश में आए, सब देवता लोग अपने अपने स्थान को चले गए हैं। अब भोलेनाथ जी आगे तो करो।
मैं बता के तेरी मूर्ति मैं बता के तेरी मूर्ति मैं बता के तेरी मूर्ति उतारो है बोलो तेरी आरती मांग तुझसे क्या मैं वो तू बोले जिंदगी जब तेरे नाम करती बोले मांग तुझसे क्या कुछ नहीं मेरा कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा तेरी मूर्ति मैं बता के तेरी मूर्ति नारद गुणगान करते हैं पुकारा तारे उतारो है बोले तेरी आरती मन में बता तेरी आरती कर्पूरी गौरं कर्णावतारम् साल